नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप कौन है और द्वीप की परिभाषा वास्तविकता में होती क्या है और द्वीपों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन सभी बातों को आज हम देखेंगे। दरअसल व्यस्तता का दौर इस समय हावी, इसलिए वीडियो क्या हो रहे हैं काफ़ी लेट बन रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को कंटिन्यू करूँ और इकोनॉमिक्स जो चल रही है उसको भी बनाऊँ, और साथ साथ में एस्ट्रोनॉमी के भी कुछ वीडियोस में बनाता रहूँगा और इधर मैं कंटिन्यू 3-4 दिन तक वीडियो कंटिन्यू बनाऊँगा। तो शुरू करता हूँ। विश्व भूगोल के अंतर्गत आज मेरा टॉपिक क्या है? द्वीप। द्वीप होता क्या है? दरअसल कोई ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। कोई ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। इनके उत्पत्ति की मैं बात करूं द्वीपों की, तो द्वीप कई प्रकार से बन सकते हैं। मतलब कहें कि द्वीपों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक सबसे पहले आता है निक्षेप मूलक द्वीप। निक्षेप मतलब कि जैसे कि जब कोई नदी बहती है तो नदी अपने साथ में कुछ निक्षेप अपने साथ में ले करके जाती है, बालू गाद वगैरह सब ले करके जाती है, तो उसको कहीं पे क्या करे, निक्षेपित कर दे, एक जगह पे इकट्ठा कर दे, तो उससे जो निर्मित द्वीप होगा उसको हम बोलेंगे निक्षेप मूलक द्वीप। मतलब निक्षेप ले जाकर के जमा कर देना निक्षेप मूलक द्वीप कहलाता है। दूसरा होता है विवर्तनिक घटनाओं के से मतलब जो द्वीप बनते हैं। विवर्तनिक घटनाओं से मतलब कि जैसे कोई प्लेट खिसक रही, प्लेटों का खिसकना आप जानते हैं, कोई प्लेट खिसक रही, दूर जा रही है तो आसपास की प्लेटें खिसक जाए और बीच का कुछ हिस्सा ऐसा आपको दिखने लगेगी टूट जाए, मतलब कि ऊपर नीचे उठने से कोई द्वीप टूट जाए, मतलब कि कोई भूखंड किसी महाद्वीप से टूट जाता है, उसके आसपास पानी भर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेडागास्कर को ले सकते हैं। जैसे मेडागास्कर को आप जानते हैं ये अफ्रीका का हिस्सा था, भारत और ये वाला हिस्सा मेडागास्कर के पास का ही है। तो मेडागास्कर जैसे प्लेटें खिसकी तो मेडागास्कर क्या हुआ, अफ्रीका से टूट के साइड में बाहर आ गया, तो इसको क्या बोल दिया गया, ये भी एक द्वीप है, लेकिन एक कैसा विवर्तनिक घटनाओं से निर्मित द्वीप है। और हम द्वीपों की बात करेंगे तो द्वीप और भी ज्वालामुखी द्वीप होते हैं। ज्वालामुखी मतलब कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जैसे कोई ज्वालामुखी कोई सागर तल पे है और सागर तल पे जो ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो जो द्वीप बनेगा उसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी द्वीप। एग्जाम्पल के तौर पे आप बैरन द्वीप को ले सकते हैं। बैरन द्वीप काफ़ी फेमस द्वीप है। और आप देख सकते हैं कि प्रवाल द्वीप भी होते हैं। प्रवाल भित्तियों के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, तो प्रवाल द्वीपों के द्वारा मतलब प्रवाल भित्तियों के द्वारा जो द्वीप बन जाते हैं उनको हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लक्षद्वीप को ले सकते हैं। लक्षद्वीप कैसा प्रवाल भित्ति द्वीप का उदाहरण है। एक होता है अपर्दनात्मक द्वीप। अपर्दनात्मक द्वीप का मतलब है कि अगर जो किसी सागरी तट के किनारे समुद्र की लहरें भी हो सकती हैं, उसको काट काट के क्या करें, आसपास के क्षेत्र को काट दें, द्वीप का जैसा क्षेत्र बन जाए तो उसको हम बोलेंगे कैसे, अपर्दनात्मक द्वीप। मतलब अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान जो द्वीप बनते हैं उनको अपर्दनात्मक द्वीप कहते हैं। तो ये सब क्या द्वीपों के प्रकार हैं, आप इसको समझ लीजिए। और जो मैं अपने फिगर बनाया उसको आप अपने जो भी आप जिस पे बनाते हैं उस पर बना लीजिए, तो आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी। तो द्वीपों में और आज हम देखेंगे कि द्वीप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से। सबसे पहले आप महासागरों को देख लीजिए। महासागर में ये वाला हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर है, बीच का हिस्सा अटलांटिक है, ये वाला हिस्सा है आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है हिंद महासागर, और इस तरफ का यहाँ से क्या है फिर प्रशांत है, क्योंकि जब गोल करेंगे तो ये वाला इसके ठीक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कैसा है, फिर उधर प्रशांत महासागर शुरू हो गया। नीचे की तरफ है अंटार्कटिका और ऊपर की तरफ है आर्कटिक। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। सब शुरुआत करेंगे हम प्रशांत महासागर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं अटलांटिक है, फिर प्रशांत को हम साथ में देखेंगे। अटलांटिक में जब हम देखेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ दिखेगा ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बाद यहाँ पे दिखेगा आइसलैंड, ये क्या आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद यहाँ पे आपको फेरो द्वीप दिखेगा, जो किसके अधिकार क्षेत्र में, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। दरअसल जो आप देख रहे हैं जो डेनमार्क है, डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी किसके अधिकार क्षेत्र में, डेनमार्क है। मतलब कि भौगोलिक तौर पे तो उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पे इसका शासन कौन चलाता है, राजनीतिक तौर पे आप देखेंगे तो इस पे शासन चलाता है डेनमार्क। मतलब ये डेनमार्क का एक कह सकते हैं अधीन क्षेत्र है, और फेरो द्वीप भी डेनमार्क के अधीन है। आइसलैंड यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है, और ये क्या है आयरलैंड है। तो मतलब आयरिश गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि ये क्या द्वीप है। तो इनको आप याद रखिएगा। ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, यूके कहलाता है। यूके में कौन कौन से हैं, यूके में आप देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड आता है, और आप देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड के साथ साथ में इसमें आएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बाद वेल्स, वेल्स के बाद इंग्लैंड, जो क्या यूके मिलकर के बनाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एमराल्ड द्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप दिखता है, जो किसके हैं, आप कनाडा के पास में आपको दिखेगा न्यू फाउंडलैंड। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आप कैरेबियन द्वीप के नाम से जानते हैं, जिनको कैरेबियाई सागरी क्षेत्र में स्थित बहुत से द्वीप स्थित हैं, जिनमें से इनको हम संयुक्त रूप से कहते हैं वेस्ट इंडीज़। तो इसमें वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन से आते हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको दिखेगा बरमूडा, बरमूडा के नीचे बहामास, बहामास के नीचे है क्यूबा,
क्यूबा के बाद यहाँ पे हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला द्वीप पे 2 देश स्थित हैं, एक हैती और एक डोमिनिकन रिपब्लिक। याद रखिएगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके नीचे देखिएगा प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको के बाद डोमिनिका। डोमिनिका के बाद बारबाडोसा। बारबाडोसा के बाद ग्रेनाडा। और यहाँ पे जो 2 द्वीप दिख रहे हैं ये है टोबैको और त्रिनाद और टोबैको 2 द्वीप हैं, इनको याद रखिएगा। और दरअसल आपको कमेंट करके बताना है कि हिस्पैनियोला द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है। मैंने बताया है जल संधियों के वीडियो में, आप पढ़े होंगे तो आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो ये इतने द्वीप को क्या बोला जाता है। और भी इसमें बहुत से मार्टिनिक द्वीप वगैरह और भी यहाँ पे बहुत सारे द्वीप यहाँ पे स्थित है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ, वरना द्वीप तो लाखों की संख्या में द्वीप हैं, तो उनको सबको बताना संभव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं, उनको मैं लेकर के चल रहा हूँ। और अब देखेंगे तो यहाँ पे और जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप दिखता है, जो अर्जेंटीना और यूके के लेकर के इसके बीच में विवाद की स्थिति भी है। बीच में त्रिस्तान दी कुन्हा। त्रिस्तान दी कुन्हा जो है ये द्वीप मध्य अटलांटिक के क्षेत्र में स्थित है, इसको निर्जन द्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। और इसी के पास में सेंट हेलेना है। सेंट हेलेना जो आप जानते हैं कि सेंट हेलेना में ही नेपोलियन को यहीं पे क्या कर दिया गया था, बंदी बना करके रखा गया था। कहाँ पे? सेंट हेलेना में। तो सेंट हेलेना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऊपर की तरफ हम जाएंगे, मतलब अफ्रीका के जब आप किस तरफ पे पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 द्वीप दिखेंगे, एक है केप वर्डे, एक है कैनरी। एक केप वर्डे है, कनारी है। कनारी, आप कनारी की जलधारा भी आप सुनते हैं, यहाँ पे कनारी है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें बता ही दिया है। अटलांटिक में मुख्य रूप से इतने ही द्वीप स्थित हैं, और भी द्वीप हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बताया है। फिर हम आएंगे प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप दिखेगा हवाई द्वीप। आप जानते हैं कि यूएसए का 49वां क्या है, यूएसए का 50वां प्रांत है। यूएसए का कौन सा 50वां प्रांत कौन सा है? हवाई। राजधानी होनोलुलु है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में आपको दिखेगा गैलापागोस, जिस पे अधिकार है इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के पास में होता है। ये सब बहुत सारे हैं। अब इनको इस तरफ से देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला मतलब कि ये वाला इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है ओसेनियाई। ये क्या है? सब ओसेनियाई द्वीप हैं। ये सब इनको ओसेनिया के नाम से जानते हैं, ओसेनियाई द्वीप, जिसमें बहुत से पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, ये सब द्वीप मतलब क्षेत्र आते हैं, जिनको मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीडियो में बताया भी है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से ये क्षेत्र आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें मैंने द्वीपों को बताया है, जिसमें कौन कौन से हैं। पलाऊ है, मैरियाना है, मार्शल आइलैंड है, किरिबाती है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी दरअसल द्वीप का नाम है न्यू गिनी, जो दूसरे नंबर का बड़ा द्वीप है। पहले मैंने ग्रीनलैंड बताया, दूसरे पे न्यू गिनी आता है। न्यू गिनी पे 2 देश, एक तरफ आधा हिस्सा इंडोनेशिया के क्षेत्र में, आधा एक संयुक्त रूप से, मतलब आधा तो है इंडोनेशिया के पास और आधा किसके पास है? आधा एक पापुआ न्यू गिनी देश ही है। तो जो इंडोनेशियाई क्षेत्र है उसको एरियन जया बोलते हैं, और जो बाकी का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो न्यू गिनी द्वीप है। और उसके बाद सोलेमन, समोआ की राजधानी एपिया, ये सब राजधानियाँ वगैरह भी याद रखेगा। तो और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में एक और द्वीप दिख रहा है, जिसको बोलते हैं नॉरफॉल्क, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे कंगारू द्वीप। तो इतने सारे द्वीप यहाँ पे स्थित हैं, जो किसमें? प्रशांत महासागर में। और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बोर्नियो है। बोर्नियो पे 3 देशों का शासन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कौन कौन से, कमेंट करके हमें बताइए। उसके पास में मकाऊ के बाद में आपको यहाँ दिखेगा सेनकाकू द्वीप आप देखेंगे तो ये दिखेगा पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर जो है वो 2 देशों के बीच में, मतलब कि जो सेनकाकू द्वीप है 2 देशों के बीच विवाद का केंद्र भी बना हुआ है। एक तरफ जापान है, दूसरी तरफ चीन है। इसको लेकर के अपनी अपनी क्या करते हैं कि मतलब अपना अपना अधिकार बताते हैं कि ये मेरा है, वो कहते हैं कि ये मेरा है। उसके बाद में आप देख रहे हैं फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी मलीना। ऊपर की तरफ देख रहे हैं सखालिन के ऊपर क्यूराइल है। ये मलक्का के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सुमात्रा है। सुमात्रा के बाद जावा है, और जावा पे ही क्या है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर ही स्थित है। और उसके बाद हम देखेंगे ये यहाँ के मैंने बता ही दी, मतलब प्रशांत महासागर के सब हो गए हैं। और उसके बाद हम आएंगे हिंद महासागर में। हिंद महासागर भी द्वीपों के आप आधार पर आप देखें तो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे द्वीप यहाँ पे स्थित हैं। इसमें आप देखेंगे जो मैंने ब्रुनई वगैरह जो बताया, ये सब किसमें है? ये सभी स्थित है हिंद महासागर में ही। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उसके नीचे आएंगे मालदीव है, डियोगार्सिया द्वीप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक देश दिखता है जिसको हम बोलते हैं तंजानिया के आप देखेंगे तो यहाँ पे जंजीबार और पेम्बा 2 द्वीप स्थित हैं। जंजीबार और पेम्बा, लौंग, इलायची, नारियल वगैरह का यहाँ पे उत्पादन बहुत होता है। यहाँ पे स्थित है एक डियोगार्सिया द्वीप, जो आप देख रहे हैं किसने? यूके का था, उसको यूएसए ने ले लिया है लीज पर। और उसके यहाँ पे आप जंजीबार और पेम्बा देख रहे हैं। पेम्बा के नीचे से
सिचिलिस, सिचिलिस के नीचे मॉरिशस, मॉरिशस के नीचे मेडागास्कर, मेडागास्कर के नीचे रियूनियन। एक चागोस द्वीप समूह भी है, आप उसको भी हल्का से याद रखिएगा, यहीं पे चागोस पता है, जिसे चागोस आर्चिपेलागो भी बोलते हैं। और ये आप इतने याद रखिएगा रियूनियन तक। और ये यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 द्वीप और दिखते हैं। ये एक बहरीन है, बहरीन इंपॉर्टेंट है, राजधानी मनामा है, जो एक खाड़ी देशों में भी आता है मनामा। सॉरी, बहरीन यहाँ पे नहीं है, बहरीन यहाँ पे है, बहरीन यहाँ पे है। ये तो मैंने लाल सागर में बना दिया, सॉरी। ये यहाँ पे बहरीन यहाँ पे है। ये बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। और यहीं पे खुरिया मुरिया द्वीप समूह है, जो यमन और ओमान के बीच में विवाद के केंद्र भी बने हुए हैं, खुरिया मुरिया द्वीप समूह, तो याद रखिएगा। और अब जब भूमध्य सागर में देखेंगे तो सिसिली दिखता है, माल्टा दिखता है, और भी यहाँ पे क्रेटे आइलैंड है जो ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये बहुत सारे द्वीप हैं इन क्षेत्रों में, आप इनको याद रखिएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो और भी यहाँ पे आपको द्वीप वगैरह दिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बताया है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मिले उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे में आपको शॉर्टकट वीडियो, जैसे ऐसा नहीं कि मैंने इस टॉपिक को मैंने पहले बताया नहीं है। जब मैंने विश्व भूगोल के एक महाद्वीपों के बारे में बताया था तब इस टॉपिक को मैंने कवर किया था, लेकिन दरअसल इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ, आपको बार ज़्यादा चीज़ें ना देखना पड़े, वरना टॉपिक तो कवर है ही। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक साथ चीज़ें मिल जाएं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।